डियर स्टूडेंट, बीएसटीसी सेकेंड ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हम पढ़ रहे हैं आपका सिक्स पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आपकी सेकेंड यूनिट। और सेकेंड यूनिट का आपका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर हम एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। रिटर्न एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा, पर रिटर्न एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो रिटर्न एक्सप्रेशन जो होता है, मे बी ओरल भी होता है, और वो रिटर्न मतलब दोनों चीज़ों में होता है। वो ओरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। रिटर्न को भी ओरल और रिटर्न दोनों में डिवाइड इसलिए किया गया है कि कुछ जो चीज़ें होती है वो सांकेतिक रूप से भी आप समझाते हैं, इसलिए उसको ओरल रूप भी दिया गया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो था आपका फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रेजेस। आज जो आपका टॉपिक है वो है हमारा फ्रेजेस। तो फ्रेजेस का मतलब क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ two or more than two words। ठीक है, ये ग्रुप होता है दो और दो से अधिक शब्दों का, जिसको हम फ्रेज कहते हैं। इसके अंदर होता है सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग फ्रेजेस शुड बी गिवन टू द प्यूपल्स। हम एक आधार बना लेते हैं कि इसको जो हिंदी में हम बोलेंगे वो आपका होता है वाक्यांश, यानी शब्दों का एक फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के जो ग्रुप होते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं, यानी कि शब्दांश भी कह सकते हैं इसको हम, शब्दांश। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं? द नॉलेज ऑफ फ्रेजेस विल लीड देम टू राइट फुल सेंटेंस। जब हम उनको इसका नॉलेज दे देते हैं, जब उनके पूरी तरह से इसका नॉलेज आ जाता है, तो वो सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन बी टॉट टू द पीपल्स। अब हम कौन कौन से उनको पढ़ा सकते हैं? देख, जैसे पहला है आपका अ चेयर। ये दो शब्दों का समूह हो गया। ठीक है, फिर है हमारा अ बेडरूम, ये भी हो गया, तीन शब्द इसमें देखिए। तीसरा है आपका अ बिग चेयर, यानी इस तरह के शब्दांश जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को लिया गया हो वो हमारा फ्रेजेस कहलाता है। तो इस तरह के, जैसे अब ये थिंग्स का हो गया। अब हम बात करें तो जैसे फ्लावर, तो अ रोज फ्लावर। अब इन्हीं को देखते हुए आपको, जैसे हम ये सारी चीजें अब अगर विद्यार्थियों को देते, स्टूडेंट्स को, तो इससे बनाएंगे आई हैव अ चेयर, यानी फर्स्ट हमने जो लिया अ चेयर, उससे बना हमारा आई हैव अ चेयर, यानी एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो इन्हीं की सहायता से वे सेंटेंस बनाना भी सीखते थे। पीपल्स विल ट्राई टू कंबाइन मेनी वर्ड्स एंड विल बी एबल टू फ्रेम फ्रेजेस ऑफ देयर ओन चॉइस, यानी कि वो कंबाइन करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव अ बिग चेयर, आई हैव अ बेडरूम, आई हैव अ बिग चेयर। इस तरह से करते करते एक पूरा से एक आपके सामने पैराग्राफ भी फॉर्म हो जाता है। अब जो है टीचिंग ऑफ ग्रामर जो है आपका, तो ग्रामर इज बेस ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। जो ग्रामर होती है हमारी, फ्रेजेस के बारे में आपको पता है, डेफिनेशन है। और इससे पहले आपने फर्स्ट ईयर में जो सारे फ्रेजेस थे मैंने आपको उसको पढ़ाया है और लिखवाया भी उसके बारे में, तो एक बार वो वाला भी आप देख लेना कि कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं। और अगर आपको वो याद नहीं है तो मैंने बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में अभी कुछ टाइम पहले क्लास डाली पूरे फ्रेजेस की, जिसके अंदर आपका एडवर्बल फ्रेजेस भी डाले मैंने, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी डाले, तो एक बार वो क्लास भी देख लीजिएगा। ग्रामर इज द बेस ऑफ ऑल फंक्शनिंग ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ग्रामर क्या है? सभी लैंग्वेज को फंक्शन करने का एक बेस है, एक आधार है, तो उसको हम ग्रामर कहते हैं। इट शुड नॉट बी टॉट टू चिल्ड्रन एज सेपरेट सब्जेक्ट। इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह हम नहीं पढ़ा सकते। यदि हम भाषा का ज्ञान दे रहे तो हमें ग्रामर का ज्ञान देना भी जरूरी है। साथ साथ इट इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एंड देयरफॉर इट कांट बी टॉट इन आइसोलेशन। ये क्या है? एक तरह से किसका पार्ट है? डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, यानी कि जिसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, वो पार्ट है। तो इसको हम आइसोलेशन यानी कि अलग नहीं कर सकते, अकेले नहीं पढ़ा सकते। इट इज एन एड टू एक्वायर एफिशिएंसी इन द मैटर ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। ये क्या है? एक तरह से एक एड है, हमारे पास में एक सहायक सामग्री है भाषा को पढ़ाने की। जैसे डॉक्टर स्वीट ने कहा है
जो डॉक्टर स्मिथ हैं उन्होंने ग्रामर को लेकर कहा है, ग्रामर इज द practical analysis of a language. यानी कि जो हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करते, विश्लेषण करता, उसका ही रूप हमारा ग्रामर है। डॉक्टर किसने कहा है? डॉक्टर स्मिथ ने कहा है। टू द लिंग्विस्टिक ग्रामर मीन्स, जो हम लिंग्विस्टिक भाग देखे, इसका जो व्याकरण देखे, तो टोटल सेट ऑफ सिग्नल्स बाय विच गिवन लैंग्वेज एक्सप्रेशन मीनिंग, यानी कि एक सेट होता है पूरे सिग्नल्स का जिससे कि हमें एक्सप्रेशन मिलता है किसी बात को समझाने का, वही एक्सप्रेशन का जो मीनिंग है वही हमारा ग्रामर है। क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो सारे एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं आपके, तो जो ओरल एक्सप्रेशन भी आपने पढ़ा, रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर हम ग्रामर को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ग्रामर ही है जो लैंग्वेज को आगे लेके चलने वाली स्ट्रक्चरल जो फॉर्म होता है वो ग्रामर के माध्यम से ही होता है। तो जो ग्रामर है आपका वो सेट ऑफ क्या है, किसका सेट है? सिग्नल्स का, विच गिव द लैंग्वेज एक्सप्रेशन मीनिंग, यानी कि जो भी हम बात है हमारी भाषाई अर्थ का जो अभिव्यक्त कराती है वो हमारी ग्रामर है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ग्रामर इज टोटल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा का जो संगठन है, भाषा का जो स्ट्रक्चर है वही हमारी ग्रामर है। तो इसलिए जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, तो एक्सप्रेशन के अंदर ग्रामर को इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि ग्रामर, आपने ओरल एक्सप्रेशन तो पढ़ा, जैसे भरतनाट्यम में हम फेशियल आपका गेस्चुलाइजेशन आपने पढ़ा, उसके बाद में हमने रिटर्न एक्सप्रेशन पढ़ा है। तो रिटर्न एक्सप्रेशन में सबसे ज़्यादा महत्व जो है ग्रामर को दिया गया, इसलिए आपकी ग्रामर की पहले 1-2 डेफिनेशन बताई थी, अभी भी बताई मैंने आपको। और फ्रेजेस यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि फ्रेजेस के माध्यम से भी हम अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसके अंदर 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उसके बाद में आपको ये 2 शब्द दे दिए जाते हैं या 2 शब्दों का या 2 वर्ड्स का आपको ग्रुप दे दिया जाता है, उसके माध्यम से आप अपने इमोशन वहाँ पर क्रिएट करते हैं, यानी एक सेंटेंस बनाते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो थ्योरीज जो कहती है इसकी, ये कहती है कि नेटिव स्पीकर्स कैन मैटर द लैंग्वेज ओरली विदाउट लर्निंग ग्रामर। जिनकी नेटिव लैंग्वेज जो भी हो वो बिना ग्रामर को सीखे भी अपनी नेटिव लैंग्वेज को बोल सकते हैं, यानी अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिटरेट पीपल यूज रिटर्न लैंग्वेज। जो लिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं? रिटर्न रूप जो है, लिखित रूप यूज करते हैं अपने इमोशन को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। द स्पोकन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज यूज बाय द मास वेयर इज द लिमिटेड पीपल एज स्पोकन लैंग्वेज। जो स्पोकन लैंग्वेज होती है उसका यूज जैसे जो 2 स्पोकन लैंग्वेज है, जो बोलने वाली, बोलचाल वाली भाषा इज यूज बाय द मास, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर यूज की जाती। एज लिमिटेड पीपल यूज स्पोकन लैंग्वेज, और लिमिटेड लोग होते हैं जो स्पोकन लैंग्वेज है हमारी में बोलनी चाहिए उसको यूज करते हैं। तो आज जो आपने पढ़ा था वो फ्रेजेस था, यानी रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर आपने फ्रेजेस पढ़ा, और ग्रामर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कहलाती है वही आपके सारी जो एक्सप्रेशन है उसकी वो बेस है, उसका पूरा बेस हम कहेंगे वो ग्रामर पे ही है। तो यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।